जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आप सबको मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। जिन्होंने अपने जीवन की कुर्बानी दी, इस स्वतंत्रता को दिलाने में उन शहीदों के प्रति मेरा भावपूर्ण श्रद्धांजलि। मेरी श्रद्धा तथा प्रणाम उन जवानों के लिए जो हमारे देश के सरहद में अपने परिवार तथा अपनी जान की परवाह न करते हुए हमें सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। 1947 में जब हमें ये आज़ादी मिली, इसके साथ एक बहुत बड़ी कीमत भी हमें चुकानी पड़ी थी। हमारा देश का विभाजन हुआ बंगाल में तथा पंजाब में। मेरे पूर्वज ईस्ट बंगाल अर्थात जो अभी बांग्लादेश है वहाँ के रहने वाले थे। रातों रात उनको अपना घर बार ज़मीन जायदाद सब कुछ छोड़कर जिन कपड़ों में थे उन्हीं कपड़ों में उनको इस तरफ आना पड़ा था। उन्होंने खून की नदियाँ बहती हुई देखी है। यहाँ आने के बाद वे रिफ्यूजीज़ बन गए और उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को तथा अपने परिवार को संभाला। उनकी कुर्बानी, उनकी स्ट्रगल तथा उनकी मेहनत की वजह से ही आज मैं एक खुशहाल ज़िंदगी इस आज़ाद हिंदुस्तान में जी पा रही हूँ। इसलिए आज मैं उनको भी मेरी श्रद्धा और प्रणाम प्रदान करती हूँ। स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ क्या है? क्या किसी विदेशी शासन से मुक्ति पाना ही स्वतंत्रता है? स्वतंत्रता का अर्थ है स्वेच्छा से अर्थात अपनी इच्छा से जीना। अर्थात हम अपनी इच्छा से हम ये चयन कर सकते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं और क्या नहीं। एक खुशहाल सुखी ज़िंदगी के लिए हमें चयन करना पड़ता है कई परिस्थितियों में कि क्या सही है और क्या गलत, या हमें क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। हम अपनी स्वेच्छा से जब रहते भी हैं तो क्या वाकई हम खुश हैं? क्या हमें हमारे जीवन में सुख है, शांति है? नहीं। अगर हम अपने आसपास देखें और अगर हम अपने आप को भी देखें तो हम खुश नहीं हैं। हमारे मन में शांति नहीं है। कई प्रकार के बंधन हैं, कई प्रकार के रोक टोक हैं। हम स्वतंत्र नहीं हैं क्योंकि हम स्वयं अपने मन की गुलामी कर रहे हैं। हमारा मन आज पूरी तरह से हमें जकड़ा हुआ है। हम वही करते हैं जो हमारा मन कहता है। हम वही सोचते हैं जो हमारा मन चाहता है। हम वैसे ही बातें करते हैं जैसा हमारा मन हमें बुलवाता है। पूरी तरह से हम अपने मन की गुलामी में फंसे हुए हैं। तो फिर हम कैसे इंडिपेंडेंट हुए? जैसे कि हम जानते हैं कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। लेकिन कुछ कुछ परिस्थितियाँ ऐसी आ जाती हैं जबकि हमें ये सोचना पड़ता है कि क्या सच बोलेंगे या हम झूठ बोलेंगे। अगर हमने सच बोला तो इससे हमें नुकसान पहुंच सकता है, लेकिन अगर हमने झूठ बोला तो इससे हमें फ़ायदा होगा। तो इस सच और झूठ के बीच में जो दुविधा, इस दुविधा में पड़कर कभी कभी हम गलत चयन कर बैठते हैं और झूठ बोल देते हैं। और ऐसी परिस्थितियां अगर लगातार हमारी ज़िंदगी में आती रहती हैं तो झूठ बोलना एक आदत बन जाती है, एक स्वभाव बन जाता है। और अगर ये हमारी ज़िंदगी की एक आदत बन जाती है तो फिर बार बार हम यही करने लगते हैं और उसके बाद चयन का वो सवाल ख़त्म हो जाता है। उसी तरह से अगर मान लीजिए मैं बहुत आलसी हूँ और मैं काम करने से परहेज़ करती हूँ,
तो जब भी मेरे सामने कोई भी काम करने का सवाल आएगा, मैं बहाने बनाती रहूँगी, क्योंकि मैं स्वभाव से ही आलसी हूँ और मैं वो काम नहीं करूँगी। मैं कोशिश करूँगी कि कोई और ये काम मेरे लिए कर दे। तो ये मेरी आदत बन जाती है। लेकिन जो सही है वो है कि मैं अपने इस आलस्य को त्याग कर उस काम को करूं। तो ये जो एक चयन का प्रश्न उठता है कि क्या मैं ये काम करूं या ना करूं, ये सवाल रहेगा ही नहीं। और आदत से ही मैं आलसी बन गई और इस वजह से मैं वो काम नहीं करूंगी। तो इस तरह से धीरे धीरे हम अपने जीवन में कुछ ऐसी आदतें लाते हैं जो हमारा जीवन का एक संस्कार बन जाता है और इस हिसाब से हम पराधीन हो जाते हैं। अगर हम गलत संस्कारों को अपने जीवन में धारण करते हैं तो हम गलत तरीके से जीते हैं, और अगर हम गलत तरीके से जीते हैं तो ये न सिर्फ मेरा नुकसान करता है बल्कि आसपास भी कई नुकसान कर सकता है। ईर्ष्या, क्रोध, लालच, हिंसा, यही ऐसे कुछ आदतें हैं जो कि हम पर हावी हो जाते हैं। साथ साथ बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, स्ट्रेस, एंग्जाइटी लेना, बहुत ज़्यादा चिंता करना जिसे हम ओवर थिंकिंग कहते हैं, और इस तरह के कई ऐसे समस्याएं हमारे जीवन का एक अंग बन जाती है। तो क्या हमें इन चीज़ों से मुक्ति नहीं चाहिए? यही आदतें हमारे मन पर हावी हो जाती हैं। इन आदतों के हम गुलाम बन जाते हैं और यही आदतें हमारा व्यवहार, हमारा आचरण कंट्रोल करने लगती है। ये आदतें जो हमारे मन में बसी हैं, यही आदतें हमें और पीछे ले आती हैं और आगे बढ़ने से रोकती हैं। तो क्या हमें इन आदतों से, इनकी गुलामी से स्वतंत्रता नहीं चाहिए? हमारा मन हमें कंट्रोल करता है, इसीलिए हम गुलाम हैं। लेकिन हमें अपने मन को कंट्रोल करना है, तभी हमें मानसिक आज़ादी मिलेगी, इमोशनल इंडिपेंडेंस मिलेगी। हमारे माता पिता हमें अच्छे संस्कार देते हैं, लेकिन समय के साथ हम खुद ही उन संस्कारों को बदल देते हैं। लेकिन जीवन में एक गुरु हमें उस भटके हुए मार्ग से वापस सही दिशा में लेके जा सकते हैं। हमारे गुरुजी महाराज भी हमें ये रास्ता दिखाते हैं कि किस तरह हमें अपनी ज़िंदगी को जीना है, कैसे संस्कार हमें अपने जीवन में धारण करने हैं। गुरुजी के 105 वचन अगर हम जीवन में धारण करते हैं तो वही हमें सही रास्ते पर लेकर जा सकते हैं। गुरुजी बहुत ही सिंपल थे और उन्होंने हमारा जीवन भी बहुत ही सिंपल बनाया। उन्होंने हमारे लिए कोई भी रूल, कोई भी नियम नहीं बनाया। उन्होंने हमें गलत संस्कारों से स्वतंत्रता पाने की सीख दी है। उन्होंने कहा है कि हमें अपने परिवार की सेवा पहले करनी चाहिए और उनकी सेवा के बाद ही हमें उनके मंदिर में या उनके दरबार में जाना चाहिए। अगर किसी वजह से हम वहाँ नहीं जा पाए तो उनके स्वरूप के सामने खड़े होकर अगर हम बात करें तब भी हमें उनकी ब्लेसिंग्स मिलेगी। उन्होंने हमें निंदा चुगली से दूर रहने की सीख दी है। उन्होंने कहा है कि अगर हम किसी की निंदा करते हैं तो हम अपना पुण्य उस व्यक्ति को दे देते हैं जिसकी निंदा हम कर रहे हैं। उन्होंने हमें वहम मुक्त बनाया है, क्योंकि अगर वहम हम मन में पालते हैं तो इससे हमारा बहुत नुकसान पहुंच सकता है और साथ में जो हमारे आसपास रहते हैं उन्हें भी नुकसान पहुंच सकता है। गुरुजी ने हमें नैतिक मार्ग अपनाने के लिए कहा है। हमें कोई गलत काम नहीं करनी चाहिए
हमेशा सच्ची राह पर ही चलनी चाहिए। गुरुजी कहते हैं कि हम अपनी सारी चिंता, अपने सारे स्ट्रेस, एंजाइटी उनको दे दें। वो हमें चिंता मुक्त करना चाहते हैं, क्योंकि चिंता, स्ट्रेस, एंजाइटी से धीरे धीरे डिप्रेशन और अन्य तरह तरह की साइकोलॉजिकल बीमारियां आज होने लगती है। और आजकल हम देखते हैं कि हमारे आसपास छोटे छोटे बच्चों को भी किस तरह से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होने लगे हैं। गुरुजी जानते थे कि एक दिन इस तरह के प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ जाएंगे, इसीलिए उन्होंने पहले से ही हमें कहा है कि हमें उन पर विश्वास रखना चाहिए, उन पर भरोसा रखना चाहिए। सेवा, सिमरन और समर्पण, यही उन्होंने कहा है। इसी से हम एक खुशहाल, स्वस्थ, सुखी और शांतिपूर्ण ज़िंदगी व्यतीत कर सकते हैं। गुरुजी ने हमें रास्ता दिखाया है, मगर उस रास्ते पर हमें खुद चलना होगा। हम जिसकी गुलामी कर रहे हैं उससे बाहर निकलने के लिए हमें खुद मेहनत करनी होगी। अपने गलत संस्कारों को हमें खुद सुधारना होगा। इसलिए आज अपने स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा लहराते हुए देखकर हम यह निश्चय करेंगे कि हम अपनी इस अंदरूनी गुलामी से बाहर निकलेंगे तथा इमोशनल इंडिपेंडेंस की ओर बढ़ेंगे। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे अपने तो हैं ही, और गुरुजी हमेशा हमारे साथ हैं। गुरुजी का जल प्रसाद, गुरुजी का लंगर प्रसाद, इनमें बहुत शक्ति है, बहुत ताकत है। गुरुजी का मंत्र जाप आत्मा की शुद्धि तथा मन की शांति दिला सकता है। गुरुजी हमारे 90% कष्ट काट देते हैं और सिर्फ 10% ही हमें भुगतना पड़ता है। गुरुजी हमें पाप मुक्त करते हैं, हमारी गलतियों को क्षमा कर देते हैं, अंधकार से रोशनी की तरफ ले जाते हैं। गुरुजी हर तरह से हमें एक स्वतंत्र एवं स्वच्छ जीवन व्यतीत करने का रास्ता दिखाते हैं। उनके अनमोल ब्लेसिंग्स से हमारे जीवन में बड़ी से बड़ी समस्या का भी समाधान हो जाता है। गुरुजी का शुक्राना हमें लगातार करना चाहिए, क्योंकि गुरुजी सिर्फ इतना ही हमसे चाहते हैं। गुरुजी का मंत्र जाप तथा गुरुजी का शुक्राना, यही हमें इस जीवन में पार कर सकता है। विराम देने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी।